आज की ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में आज भी इंडिगो संकट जारी है। तो आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट कैंसिल। आपको बता दें, यात्रियों को अब ऐसे में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री ऐसे हैं जो अभी भी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट के बाहर यात्रियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। कई जगह पर इंडिगो कर्मचारियों और यात्रियों में झड़प का माहौल भी बना हुआ है। भोपाल की बात की जाए तो इंडिगो की कई फ्लाइट आज भी यहां रद्द कर दी गई। भोपाल एयरपोर्ट पर 9 फ्लाइट आज भी रद्द। तो वहीं दिल्ली से 3, मुंबई से 2, बेंगलुरु की 2 फ्लाइट भी यहां पर रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, पुणे और गोवा की एक फ्लाइट कैंसिल हुई है। तो भोपाल एयरपोर्ट पर करीब 3600 यात्री प्रभावित हो चुके हैं। जिस तरह से इंडिगो की ओर से जो फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं, उसका असर अब देखा जा रहा है। तो देश भर के अलग अलग शहरों में इसका असर देखा जा रहा है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो 3600 ऐसे कर्मचारी हैं, ऐसे यात्री हैं जिनको परेशानी हो रही है। तो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं हजारों यात्री, लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन अभी इसका फिलहाल कोई भी समाधान इंडिगो की ओर से नहीं निकाला जा रहा है। अब लोगों का गुस्सा, उनकी नाराजगी भी इस तरह से देखी जा रही है कि कई जगह इंडिगो के कर्मचारियों और यात्रियों के बीच में कहासुनी हो गई, झड़प भी हुई। तो देश भर में आज भी इंडिगो संकट जारी है। आज भी यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज उड़ान नहीं भर पाएंगे, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, क्योंकि इंडिगो की कई फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि कैंसिल हो चुकी हैं आज के लिए भी। तो यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर इस समय हजारों यात्री फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट के बाहर यात्रियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन अभी इंडिगो की ओर से कोई भी समाधान नहीं, आपको बता दें। और ऐसे में यात्री परेशान हैं। तो देश भर में आज भी जारी है इंडिगो संकट। आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट कैंसिल, यात्रियों को परेशानी हो रही है। एयरपोर्ट पर फंसे हैं हजारों यात्री। आपको इसके साथ ही बता दें, एयरपोर्ट के बाहर यात्रियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कई जगहों पर इंडिगो कर्मचारियों और यात्रियों में झड़प भी हो गई। तो देश भर में इंडिगो फ्लाइट की वजह से परेशानियां बढ़ चुकी हैं। बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। इंडिगो की कई फ्लाइट आज भी रद्द। भोपाल एयरपोर्ट पर 9 फ्लाइट आज भी रद्द। दिल्ली में 3, मुंबई में 2, बेंगलुरु की 2 फ्लाइट भी यहां पर रद्द कर दी गई हैं। तो अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें, ये देखिए आप, एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं हजारों यात्री, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। यात्री इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचे, सफर पूरा करें, लेकिन आज भी उड़ान नहीं भर पा रही हैं फ्लाइट्स। और यही वजह है कि अब यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। भोपाल एयरपोर्ट पर जानकारी मिल रही है कि 9 फ्लाइट्स यहां पर रद्द हुई हैं। सोचिए आप, कितनी बड़ी तादाद में लोग परेशान हो रहे हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं। लेकिन आज भी ये संकट देखा जा रहा है। आज भी ये फ्लाइट्स उड़ान नहीं भरेंगी। तो देश भर में इसका असर देखा जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की भी फ्लाइट्स यहां पर रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही पुणे और गोवा की भी एक फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहां पर भी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। और ऐसे में एयरपोर्ट पर ही अब हजारों यात्री बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। नीलेश हमारे सहयोगी रायपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं, जानकारी लेंगे। नीलेश, देखिए देश भर में असर देखा जा रहा है जिस तरह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। अगर रायपुर एयरपोर्ट की बात करी जाए तो यहां पर किस तरह के हालात आप देख पा रहे हैं, क्या जानकारी यहां से? देखिए, रायपुर एयरपोर्ट में कल जरूर काफी दिक्कत हुई थी। हालांकि कल पूरे देश भर में इंडिगो को लेकर जो दिक्कत थी वही रायपुर में भी देखने को मिली। और यहाँ पर यात्रियों और जी। इंडिगो के जो कर्मचारी थे वहां पर, वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो उनके साथ कुछ बहस भी हुई थी। लेकिन आज सुबह भी मेरी बातचीत हुई और अभी थोड़ी देर पहले भी जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि धीरे धीरे अब स्थिति रायपुर में सामान्य की ओर है। और हालांकि कुछ फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं, कुछ को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। लेकिन जैसे भोपाल से आने वाली जो फ्लाइट है वो समय पर है। दिल्ली में इससे करीब इंडिगो की 4 से 6 फ्लाइट जो है वो आना जाना करती हैं। उनमें से 2 से 3 फ्लाइट जो है वो चल रही है थोड़ी देरी में। और इसके अलावा जो बेंगलोर जाने वाली फ्लाइट है या फिर अलग अलग स्थानों पर जाती है, जैसे कोलकाता को जोड़ती है या फिर मुंबई को, वो उन फ्लाइट को लेकर कुछ एक जो 2 फ्लाइट है तो उसमें से एक तो चल रही है और एक को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर कल जैसी स्थिति थी वैसी अब नहीं है। अब धीरे धीरे सामान्य की ओर रायपुर एयरपोर्ट पर स्थिति होती जा रही है। जी।
बिल्कुल, यानी कि पहले से हालात थोड़ी यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। तनुश्री सहयोगी हमारी इंदौर से जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में एयरपोर्ट पर क्या हालात आप देख पा रही हैं और यहाँ पर भी क्या असर देखा जा रहा है या फिर स्थिति थोड़ी पहले से सामान्य हुई? जी देखिए, जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से देखने को मिल रहा था कि लगातार इंडिगो की जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो रही थी। जहाँ बुधवार को 18 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, गुरुवार को 24, तो वहीं कल जो है 26 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। हालांकि अब जो है इस पे एक्शन लिया जा रहा है और इस पे जो है जो पैसेंजर्स हैं जो परेशान हो रहे हैं उनको सोल्यूशन दिया जा रहा है, उनको दूसरी फ्लाइट्स दी जा रही है और इसी के साथ अब कहीं ना कहीं कैंसिल होने का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। हालांकि फ्लाइट्स रद्द हो रही है पर उतनी रद्द नहीं हो रही है जितनी पिछले 3 से 4 दिनों में देखने को मिला था। इंदौर की बात करें तो इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट्स का संचालन किया जाता है। खासतौर पर दिल्ली, जयपुर, गोवा, इन सब बड़े शहरों के लिए जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए भी यहाँ से जो इंडिगो की फ्लाइट्स उसका संचालन किया जाता है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फ्लाइट्स जो है इंदौर से संचालित की जाती है। तो ऐसी स्थिति में कई यात्रियों को यहाँ पे परेशानी उठानी पड़ी थी, कई यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि जो नए नियम आए हैं, नए नियमों के अनुसार जो क्रू मेंबर्स को आराम देने की बात यहाँ पे की गई है, तो क्रू मेंबर्स की कमी और इसी के साथ जो ऑन फील्ड स्टाफ होता है उनकी कमी की वजह से ये दिक्कतें आ रही थी। हालांकि अब कहीं ना कहीं जो हालात है वो सामान्य की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी यात्रियों को थोड़ा इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इंतजार करना पड़ रहा है जिस तरह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन तनुश्री, ये भी बताइए, कई जगह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कई जगह पर यात्रियों का गुस्सा भी देखा जा रहा है। इंडिगो के कर्मचारी और यात्रियों में कहासुनी भी हो रही है, उनका गुस्सा भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में जो एयरपोर्ट पर जिन्हें फ्लाइट नहीं मिली है उन यात्रियों की ओर से किस तरह की तस्वीरें, क्या उनकी ओर से कहा जा रहा है? जी देखिए, जाहिर सी बात है यात्रियों में नाराजगी जो है और जो इंडिगो के कर्मचारियों के साथ इनका विवाद हुआ है, तस्वीरें कई निकल के आ रही, कई एयरपोर्ट से ही तस्वीरें निकल कर आई है क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो लोग हैं उन्होंने अपनी बुकिंग्स कर ली थी कि कुछ लोग ऐसे थे जिनकी आगे की बुकिंग्स थी, आगे उनको कहीं जाना था, तो इस वजह से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से वो आगे नहीं जा पाए, अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए। कई यात्री ऐसे भी थे जिनके किसी फंक्शन में शामिल होना था या किसी की इमरजेंसी जो थी वो इमरजेंसी टूर था, इमरजेंसी वजह से उनको जाना पड़ रहा था। हालांकि कई कारणों की वजह से वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए, इस वजह से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि देखिए अगर कोई इंसान फ्लाइट बुक कर रहा है, कोई इंसान अगर प्लेन से जा रहा है तो उनका मेन रीजन ये है कि वो जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके, उनका जो काम है, उनका जो रूटीन है वो पूरा हो सके, या अगर वो घूमने जा रहे हैं तो वो वहां पर जा सके और अपने आगे की बुकिंग बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। शुक्रिया तनुश्री, तमाम जानकारी के लिए आपका। नीलेश, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जिस तरह से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हो रहे हैं, बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जिसके बाद देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। ये देखिए, हजारों यात्री हैं, ये वो यात्री हैं जिनकी टिकट बुक हो चुकी थी, पैसे दिए जा चुके थे, लेकिन उनका सफर पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उड़ान को कैंसिल कर दिया गया। ओ भाई, सामान का बताओ यार, तुम पैसे नहीं दे हमारे, मत दो, तुम रख लो हमारे पैसे, हमारे सामान दे दो वापस। सामान दे दो यार, हमारा मेरी बात सुनो, हमारे को 1 रुपया भी रिफंड चाहिए तुमसे, तुम रख लो हमारा पैसा, हमारा सामान दो भाई, हमारे को एक पैसा नहीं, 1 मिनट यार, हमारे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, मैंने 20,000 रुपए की टिकट ली है, मेरे को 20 रुपए भी नहीं चाहिए, और चाहिए और पैसे ले लो मेरे से, सामान मेरे दो, ये लो और पैसे ले लो तुम। कितना टाइम को बता ही नहीं रहे कुछ भी यार। हमको 4 दिन हो गए इधर, 4 दिन हो गए, सामान तुम दो ना हमारा, हमको 4 दिन हो गए तो हम क्या करें, कहाँ जाए हम 4 दिन से परेशान हो गए इधर, यहाँ सामान ये क्या करें, हम क्या करें कि तुम्हारा सिस्टम है, क्यों टिकट बुक कर रहे हो, क्यों टिकट बुक कर रहे हो जब नहीं है तुम्हारे से बच्ची। तो मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर भाई, मेरे बेटे को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मेरे को प्यार चाहिए अभी।
तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे थे, ये तस्वीरें बता रही थी कि लोगों का गुस्सा कितना ज्यादा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की एयरपोर्ट से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट के हालात के बारे में अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। विजयवाड़ा तक की फ्लाइट फिक्स की थी, लेकिन यहाँ से इंडिगो फ्लाइट पता चला और हम जा नहीं पा रहे। हम तब से मतलब लड़ रहे हैं और कुछ नहीं, कोई अपडेट नहीं है, कोई चिंता ही नहीं हमारी। मतलब आप रो क्यों रहे हो? सो यू नो सी दिस इज व्हाट किड्स आर क्राइंग हियर एट दिस पॉइंट। अब कितने देरी से वेट कर रहे हो बाबा? हम परसों रात को 1 बजे चले थे, कल रात से निकले हुए। इंडिगो की उड़ानों पर गहराया संकट अब तक छटता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कल डीजीसीए और सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि स्थिति अब बेहतर होगी, लेकिन उसका जो असर है अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो अभी भी एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे हैं। उनकी विमानें रद्द हैं या काफ़ी देरी से चल रही। इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे हैं और आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं कि आपको अभी भी यहाँ पर कई ऐसे यात्री दिख जाएंगे जिनकी विमानें रद्द हैं और वो 2 से 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, वो परेशान हैं। यहाँ आपको दिखाएंगे जो एयरलाइन का टिकट काउंटर है, यहाँ पर भी आपको दिखाएं तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बैठे हैं, परेशान हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम शक्ति भारती है। शक्ति जी, कब से यहाँ बैठे हैं और आपकी कौन सी विमान थी? कल का 1 बजे से ही बैठे हैं हम लोग। कल दोपहर 1 बजे से? हाँ, अच्छा, अभी तक बैठे हैं। अच्छा, कहाँ जाना था आपको? हमको जाना था यहाँ से मुंबई, मुंबई से जाना था दुबई, आबू धाबी के लिए। हाँ। तो फ्लाइट कैंसिल है आपकी? हाँ जी। तो क्या जानकारी दे रहे हैं कि अगली फ्लाइट कब है? आपको कोई अकोमोडेशन दिया, कोई लाउंज में व्यवस्था किया, कुछ खाने पीने में इंतजाम किया कुछ अभी तक एयरलाइंस ने? कुछ भी नहीं मिला खाने पीने के लिए नाइट में। आप कल से यहीं बैठे हैं? हाँ। अब आपकी अगली विमान कब है, कुछ जानकारी मिला? अब परसों तो निष्कर्ष निकाले हैं कि परसों जाने के लिए विमान है। परसों? हाँ। कल की जो स्थिति थी वो ये पूरा कचाखच जो ये टिकट काउंटर था यहाँ जो है वो भरा हुआ था। देखिए, जो बच्चे हैं लोगों के साथ, वो भी देखिए परेशान है, लगातार अपने विमानों का इंतज़ार करने के लिए वो परेशान है, वो अपने परिवार के साथ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि मुझे अभी मेरे घर जाना है। इतनी ठंड में मैं कैसे जाऊँगा? मेरे पास 1 बाई सूट कपड़ा पड़ा हुआ है। पर्स भी दिखा सकता हूँ कहेंगे तो। मेरे पर्स में पैसे के नाम पे सिर्फ इंडिया का मनी 170 रुपये ही पड़ा हुआ है। ये देखिए कितना है मेरे पास, आप देखिए इसमें जो है मेरे पास कितना है, 130-40 रुपया है। इससे क्या मैं लगता है दरभंगा जा पाऊंगा? बताइए, आप खुद बताइए। इमरजेंसी में इंसान क्यों लेता है फ्लाइट? 57,000 वहाँ पे काउंटर पे देके टिकट लिए मैंने, क्योंकि आई हैड एन इमरजेंसी। तब से मैं एयरपोर्ट पे सेम कपड़ों में, यही से न्यूयॉर्क से चढ़ी थी, इसी कपड़ों में, उसी कपड़ों में वापस जा रही हूँ। कल सुबह की 6 बजे की फ्लाइट है। शुक्र इनके साथ नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 4 साल का है और दूसरा बच्चा 1 महीने का। ये स्थिति बहुत ही परेशान करने वाली है। तो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंडिगो के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ है। लोगों को परेशानी हो रही है। इसी परेशानी को लेकर यहां पर भी लोगों ने, यात्रियों ने नाराजगी जताई है। हमको ना कुछ इंटीमेट किया गया, ना कुछ इन्फॉर्मेशन किया गया है। मेरा फ्लाइट था हैदराबाद, यहाँ अयोध्या से हैदराबाद। ठीक है सर, हम यहाँ आने के बाद कहा जा रहा है कि आपकी फ्लाइट डिले के बाद में फिर कहा गया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। फिर फ्लाइट कैंसिल अगर हो गई है तो सर आप हमको यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट दीजिए, होटल का रेंट दीजिए, हमको रखाइए, क्योंकि हमारे हैं 200-300 किलोमीटर दूर से। इनको इतने आदमी परेशान हो रहे हैं, इनको कोई इश्यू नहीं है, बराबर है। अगर जो थोड़ा लेट हो जाए तो ये दूसरा हमारा पैसा काट लेते हैं, लेकिन आज ये कोई एकोमोडेशन देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि लोग भी बोल रहे हैं कि वो लोग फ्लाइट नहीं जा रही है, लेकिन जब हमने आज सुबह टिकट निकाले तो टिकट भी मिला। तो ये कह रही थी कि आपकी मेडिकल इमरजेंसी भी है। हाँ, और जो छोटा बच्चा है ना, उसको मेडिकल इशू भी है। अब बैठने के लिए जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चों के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने कल ऐसे बच्चे भी देखे, लड़कियां थी जो बेचारी परसों रात को 8 बजे वो अंदर गई और उनको ये बोला गया कि आपकी फ्लाइट जैसे 10 बजे थी, 12 बजे आ रही है, 4 बजे आ रही है, सुबह 8 बजे आ रही है। वेरी शॉकिंग। और कल शाम को 5-6 बजे तक भी वो लड़की वहाँ पे थी, उसका लगेज नहीं मिल पा रहा था।
तो लोगों का ये गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। चलिए अब आपको चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिन्होंने वहां मौजूद लोगों से बात की। लोगों ने उनकी परेशानी को उठाने के लिए एनडीटीवी का शुक्रिया भी अदा किया। हमारे साथ एक युवक हैं, क्या नाम है आपका? मुकेश जो हैं, इनकी आज नौकरी की ज्वाइनिंग थी पहले दिन मुंबई में। वो ये हिमाचल से यहाँ पहुँचे, इनको पता चला कि इनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है और अब मुकेश के लिए दो दुविधाएं हैं, वो खुद बताएंगे। अब आप क्या सोच रहे हैं जाने के लिए? अभी जाने के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि कहाँ से जा पाऊँगा। तो ट्रेन से अभी अवेलेबल भी नहीं है कुछ इस टाइम पे, तो ना फ़्लाइट मिलेगी ना ट्रेन मिलेगी। तो तत्काल टिकट के लिए कुछ ट्राई किया आपने? तत्काल टिकट में भी अवेलेबल नहीं है अभी तक। ट्रेन वेटिंग लिस्ट में जाएगी तो वो कंफर्म नहीं होगी। तो कहाँ आप किस लाइन में जॉब करते हैं? कहाँ नौकरी का पहला दिन है आज आपका? मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ। एक्चुअली मेरी ज्वाइनिंग है यहाँ पे बेंगलोर में। तो आज फर्स्ट डे है, उधर ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। अगर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो वो भी इफ़ेक्ट पड़ेगा उस पर। तो आपने अपने एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको बताया? मैंने बताया, HR से बात हुई मेरी, तो उन्होंने बोला कि अभी फ़्लाइट नहीं मिलेगी तो आप दिल्ली से फ़्लाइट देख लो। तो अब आप यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा अभी यहाँ से। चलिए, उम्मीद है कि आपकी नौकरी तो ज़रूर रहे और आपके एम्प्लॉयर्स भी इस बात को समझें। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं लोगों को यहाँ पर हो रही हैं। हमारे साथ एक महिला भी हैं। आंटी, कल भी आप आई थी, आपकी फ़्लाइट कहाँ की थी जो कैंसिल हो गई थी? हमारी गोवा की थी। गोवा की थी। तो कल क्या बताया था इन लोगों ने? कल जब हम पहुँचे हैं, पहले तो कंफर्म थी, एंड तक तो यही मैसेज आ रहा था कि कंफर्म है, बट जहाँ पहुँचे हैं तो कैंसिल हो गई। अच्छा, आज फिर फ्लाइट रीशेड्यूल हुई है या दोबारा बुक करनी? फिर वो हमने जब बोला कि हमें कोई अरेंज करके दो, कहते हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है। फिर काफ़ी देर वेट करनी पड़ी, तो लकीली हमें एक फ़्लाइट में 2 सीट्स मिल गई। कल भी हम लोग आए थे, कल भी आपके एनडीटीवी ने जो मुहिम चला रखी है, हम लोगों का सबका फ़ायदा हुआ है आपकी इस मुहिम से। और अभी सरकार ने थोड़ी DGCA ने थोड़ी डील दी है, जो उन्होंने स्ट्रिक्टनेस करी थी। तो आज हमारी शायद फ्लाइट अभी जा रही है। कहाँ जा रहे हैं सर? गोवा जा रहे हैं जी हम लोग। अच्छा। तो देखिए, लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। चलिए दूसरी खबरों का रुख करेंगे और बात करेंगे आपके काम की खबर की। आटा खरीदने वाले अब सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पालदा में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आटा फैक्ट्री में निर्माण कार्य करा दिया गया है बंद। दरअसल आपको बता दें, यहां पर गंदगी पाई गई। गंदगी में आटा का निर्माण किया जा रहा था। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा की ओर से यह एक्शन लिया गया। परिसर से गेहूं और आटा के 4 सैंपल यहां से लिए गए थे। खाद्य पदार्थों का निर्माण अब फिलहाल यहां पर बंद कर दिया गया है। मौके से यहां पर सिकी हुई सुपारी भी बरामद की गई है। तो कुल मिलाकर गुणवत्ता ठीक नहीं थी और ये आटा जो है, इस पर फिलहाल आपको बता दें फैक्ट्री पर दबिश दी है खाद्य विभाग ने और अभी फिलहाल निर्माण पर रोक लगा दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से जो सफाई होनी चाहिए थी, उस तरह से तस्वीरें यहां से सामने नहीं आई। इंदौर से हमारी सहयोगी तनुश्री जुड़ चुकी हैं। तनु, लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं इंदौर से, ये हैरान कर देने वाली हैं। आप देखिए, जहां आटा का निर्माण हो रहा था, बनाया जा रहा था, वहां पर इतनी ज्यादा गंदगी कि यहां पर अभी फिलहाल रोकना पड़ा। बताइए जरा क्या जानकारी इसे लेकर। जी देखिए, इंदौर जो खाद्य की राजधानी भी मानी जाती है, यहाँ पर लगातार खाद्य विभाग द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है, दबिश दी जा रही है। ये ऐसा पहली बार नहीं है जब खाद्य विभाग द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई है। पहले भी कई कार्रवाई जो है खाद्य विभाग द्वारा की गई है और ऐसी तमाम फैक्ट्रियों को सील किया गया, नमूने कलेक्ट किए गए हैं, जहाँ पर जो खाद्य पदार्थ है वो काफी गंदगी में बनाए जा रहे थे या फिर जिनके पास वैध लाइसेंस जो है मौजूद नहीं था। वहीं अब पिछले दिन जो है खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है, जिसमें आटा बनाने वाली फैक्ट्री जो पालदा में मौजूद थी उसको सील किया गया है। जब वहां पे दरअसल खाद्य अधिकारी पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि जो आटा है काफी गंदगी में बनाया जा रहा था, काफी अनहाइजीनिक तरीके से बनाया जा रहा था, या फिर जो तय नियम है किसी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण करने के लिए एक फैक्ट्री में, उन नियमों का पालन जो है यहाँ पे नहीं पाया गया था। इस वजह से जो है इस फैक्ट्री को सील किया गया है और जो नमूने हैं आटे के और गेहूं के, वो कलेक्ट किए गए हैं और कलेक्ट करके उनको आगे भेजा गया है। जो भी जांच में निकल के सामने आता है उसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तब तक जो है इस फैक्ट्री को सील किया जाएगा, यहाँ पे आगे का निर्माण कार्य आटे का नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ जो सुपारी है वो भी जब्त की गई है, यहाँ पे सुपारी भी जब्त की गई है। बिल्कुल तनुश्री, जिस तरह से जानकारी